नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र बीएमसी से पहले दिल्ली सरकार संकट में, 42 सांसद कर देंगे खेल। राजनीति गर्मा गई है और जिस तरह राजनीति गर्मा रही है वह दिल्ली की सांसें फुला रही है। एक तरफ तो आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बन गए हैं, 45 साल की उम्र में बिहार से विधायक हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली की सत्ता ही दांव पर लग रही है। महाराष्ट्र से उठ रहा तूफान दिल्ली की धड़कन बढ़ाने लगा है, और वह भी धड़कन ऐसा बढ़ाने लगा है कि सत्ता गंवाने तक की बात आ गई है। सोचने का विषय यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका एहसास नहीं है, मोदी और शाह को इसका एहसास नहीं है, या यह सब कुछ जानबूझ करके परिस्थितियां पैदा की जा रही है। हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर की चर्चा कर ले, उसके बाद बाकी के इन सभी समीकरणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सवाल यह है कि नितिन नवीन 45 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संस्कार नाम की चीज है नहीं। भारतीय जनता पार्टी में भी किसी को भी उठा करके रिमोट कंट्रोल जैसा चाबी जितना भरे उतना वो चले, और जहां चाबी खत्म हो जाए वहां वो रुक जाए और देखता रहे कि अगली चाबी इशारा कब मिलेगा। तो वैसे में नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या सब है ठीक? जो उनसे सीनियर नेता है वह खुश है क्या? बगावत के सुर भारतीय जनता पार्टी में उठ गए हैं। अब सबसे पहले नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं और अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त के नेता हैं, 68 साल 68 की उम्र है, और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार मंत्रालय संभाल रहे हैं। ऐसे में नितिन गडकरी ने यह बयान दिया कि अब अपने आप लोगों को समझ करके भाजपा में अब क्या होने जा रहा है, यह समझ करके, हालात देख करके अपने आप को ही राजनीति से दूर और संन्यास ले लेना चाहिए। यानी कि अब सीनियर नेता जो हैं उनको मोदी और शाह निकाल दें, उससे पहले उन लोगों को खुद संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसे में सवाल यह उठता है, राजनाथ सिंह हो, अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए तो दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी भले 100 साल के हो जाए वह मान्य है, लेकिन 70 साल 75 साल का उम्र किसी को हो जाएगा तो उसे निकाल करके बाहर कर दीजिए, और 70 के आसपास पहुंचने लगे तो उसे दरकिनार कर दीजिए। यह समीकरण भाजपा में चल रहा है। ऐसे में नितिन गडकरी का यह बयान राजनाथ सिंह को भी और बाकी कई नेताओं को यह संकेत दे रहा है कि आप खुद निकल जाइए, वरना अब आपका सम्मान भी जाएगा। संस्कार नाम की चीज अब भाजपा में नहीं रह गई है। यह चीजें बहुत कुछ कहानी बयां कर रही हैं, क्योंकि नितिन गडकरी ने एक बार कहा था कि राजा को सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए और इस्तीफों को झड़ी लग जाएगी। लेकिन आज हमें केपी मलिक का वह ट्वीट याद आ रहा है, जो कुछ महीने पहले केपी मलिक ने, जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा था और 75 साल की उम्र के आसपास पहुंच गए थे नरेंद्र मोदी, तब केपी मलिक ने कहा था कि तकरीबन 3 से 4 दर्जन सांसद हैं जो मोहन भागवत से बार बार कह रहे हैं कि मोदी और शाह को आप हटा दीजिए, अन्यथा इस्तीफे होंगे पार्टी के अंदर, और इनकी नीतियों से वह खुश नहीं थे। जिस तरह आरएसएस ने संजय जोशी को लगाया था कि अध्यक्ष बनेंगे और उन्हें दरकिनार किया गया और नितिन नवीन को बना दिया गया, किसी की राय मशवरा नहीं, किसी का वोटिंग भी नहीं, निर्विरोध 2 लोगों ने चुन दिया और आज वह शपथ ले लिए और कार्यभार संभाल लिए नितिन नवीन। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सांसद इस्तीफा देकर के जाने वाले हैं आने वाले वक्त में। नितिन गडकरी के बयान से यह साबित हो रहा है। यानी कि कहीं अगर हम इस बात को मान ले कि जिस तरह से केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने ट्वीट में यह कहा था कि 3 से 4 दर्जन लोग
नाराज चल रहे हैं और वह इस्तीफा दे सकते हैं, कहीं वह समय तो नहीं आ गया। लेकिन इसके पहले महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और कहीं ना कहीं अब यह सुगबुगाहट आ रही है कि एकनाथ शिंदे अब उद्धव ठाकरे के साथ मिल करके और सत्ता का बागडोर संभालेंगे और शिवसेना जो टूटी हुई है दो टुकड़े में उसे एक करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना जो दोनों टूट गई थी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की, अब वह दोनों एनसीपी और शिवसेना एक होने जा रही है। अजीत पवार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम एनडीए के साथ नहीं रहेंगे और कह दिया था कि मैं अपने चाचा के साथ जा सकता हूं। यानी कि वह दोनों एक हो सकते हैं, एनसीपी टूटी एक हो जाएगी और शिवसेना अगर एक हो गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। महाराष्ट्र बीएमसी से पहले दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। यह बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार छोड़े तो 8 ही सांसद होते हैं, तो फिर कैसे? लेकिन 8 के साथ साथ 4 जो नवीन पटनायक के हैं उन्हें हम भूल नहीं सकते, जिससे अखिलेश यादव मिलने के लिए गए थे और अखिलेश यादव बड़ी एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक्टिव इतना है अखिलेश यादव की भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है और इस वक्त नीतीश और चंद्रबाबू नायडू एक हैं, एक हो चले हैं, बस समीकरणों को बैठने की कवायद है। अगर यह 42 सांसद एक हो गए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से भूचाल मचा हुआ है, एक किंग मेकर की भूमिका अखिलेश यादव निभाने जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा शहंशाह एकनाथ शिंदे होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को चूंकि जानती तो है, उसके बाद भी जो रवैया अपना रही है उसे अपने घमंड पर मगरूर है। वह घमंड में क्यों? कि वह जानती है कि हम तोड़ फोड़ कर लेंगे। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार टूटे नहीं, ना ही चंद्रबाबू नायडू टूटे और ना ही टूटा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का एक भी सांसद को नरेंद्र मोदी 2024 4 जून के बाद से आज तक नहीं तोड़ पाए, विफल रहे हैं। इसीलिए अलग अलग तरह से प्रताड़ित विपक्ष को किया गया। अब जब विपक्ष एकजुट हो गया है और 42 सांसद अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र बीएमसी को लेकर के जो तकरार चल रहा है और जो संकेत आ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ मिल जाएंगे, समर्थन कर देंगे, तो फिर चूंकि शिवसेना का ही मेयर हो जाएगा, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस से लेकर के नरेंद्र मोदी की कुर्सी दांव पर लग गई है। और अखिलेश यादव बड़ी सक्रियता से मिलजुल करके सबसे मिल रहे हैं और बड़ी प्यार से सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर खाने नीतीश कुमार की जो इस वक्त परिस्थितियां हैं, नीतीश कुमार मिशन 142 एमएलए को कंप्लीट कर चुके हैं बिहार के अंदर। बिहार के अंदर विधानसभा का सत्र जो चालू होने जा रहा है, बजट का सेशन आ रहा है, 28 जनवरी से पार्लियामेंट भी शुरू हो रहा है, पार्लियामेंट में भी जुटान होगा और अमेरिका का दबाव भी है। उधर नितिन गडकरी अगर यह बात कहते हैं तो राजनाथ सिंह को बहुत बड़ा संकेत है। राजनाथ सिंह है या और भी कुछ सीनियर नेता हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस्तीफों की जरूरत, क्योंकि नितिन नवीन से सब खुश नहीं है। अब नितिन गडकरी जैसे लोग नितिन नवीन से राय नहीं ले सकते और नितिन नवीन जो बने हैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आदेश पर वह नहीं चल सकते। उनसे ज्यादा ज्ञान इनके पास नहीं। अभी तो यह विधायक ही कई बार के हैं, बिहार से आते हैं, कोई जानता भी नहीं था इन्हें और इनकी कोई बिहार की रणनीति नहीं बना सकता जो व्यक्ति, वह देश की क्या रणनीति बनाएगा। तो यह नितिन गडकरी समझ गए कि मोदी और शाह के कहने पर चलने वाले नितिन नवीन है, जितना उधर से चाबी भरा जाएगा उतना ही या बोलेंगे, उससे ज्यादा बोलेंगे नहीं। तो ऐसे में ऐसों के हाथ में खेलना और राजनीति करना, उससे अच्छा पार्टी छोड़ दो। वह चूंकि नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते, दूसरे पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकते, तो नितिन गडकरी ने यह सलाह दी कि अपने आप लोग सबको छोड़ करके और संन्यास लेकर के चले जाना चाहिए, युवाओं को ही वो दे महत्व दे, युवा संभाले। 45 साल के नितिन नवीन युवा तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी पार्टी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता है वह निकल गए तो बस भारतीय जनता पार्टी मात्र वोट चोरी के सहारे ही रह जाएगी। बाकी इसे जनता के अंदर कोई वजूद ही इसका बचेगा नहीं और वोट चोरी तभी तक चलेगी जब तक मोदी है, और जिस दिन मोदी गए उस दिन वोट चोरी खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर सत्ता परिवर्तन होते ही
क्या ना कि खलबली मच जाएगी। अब ऐसे में सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि जैसे ही एकनाथ शिंदे ने पाला बदला और जैसा कहा जा रहा है, चर्चा होने लगा है कि वह उद्धव ठाकरे के नजदीक पहुंच रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संकट हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अभी भी एकनाथ शिंदे से चर्चा नहीं कर रही है। क्योंकि विपक्ष मजबूत है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार जो है, वह नीतीश कुमार की जल्द मुलाकात अखिलेश यादव से हो सकती है। यह कहा जा रहा है कि जैसे वह यात्रा से लौटेंगे तो हो सकता है कि अखिलेश यादव से मुलाकात हो जाए। लेकिन चर्चा इस बात की बड़ी तेजी से हो रही कि अखिलेश यादव से बातचीत हुई है। मैं नहीं जानता, इसके पुख्ता सबूत तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर यह धुआं उठ रहा है तो बिना आग लगे तो धुआं उठता नहीं है। आखिर कांग्रेस जो इतनी शांत हो गई है, क्यों शांत हो गई है? कहीं तूफान आने के पहले का यह शांति तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आक्रामक तो है, लेकिन सत्ता परिवर्तन को लेकर के बड़ी संदिग्धि से, बड़ी शांत स्वभाव में चल रही है। चूंकि उस एक बार पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि भैया हमारे 100 सांसदों का सपोर्ट है, आप लोग एक हो जाओ, एकजुटता कर लो, आप लोग 172 कर लो, हमारे 100 सांसद को आपको सपोर्ट है, पूरा फुल सपोर्ट है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे कोई भी हो। तब से अखिलेश यादव की सक्रियता बढ़ी है और अखिलेश यादव सबसे मिल रहे हैं, सबसे बातचीत हो रही है। नवीन पटनायक की तस्वीरें भी आई, चंद्रबाबू नायडू के लोगों से मिलने की भी तस्वीरें आई। अब कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे पूरी तरह से संपर्क में आ गए हैं। इस बात का तो हमारे पास पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी खबर में यह बात छपा नहीं है, किसी पेपर में इंटरव्यू तो नहीं आया है, और ऐसी बातों का इंटरव्यू आता भी नहीं है जब तक सब कुछ फाइनलाइज ना हो जाए। अब ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने यह कहा है, उद्धव ठाकरे ने कहा कि भैया हमें 6 पार्षदों की जरूरत है, 6 पार्षद आ जाएंगे तो इंडिया गठबंधन की बन जाएगी। ऐसे जब एकनाथ शिंदे का, मैंने जैसे आप दर्शकों को पिछले खबर में यह बताया कि एकनाथ शिंदे के पार्षदों ने एकनाथ शिंदे को जो कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के मेयर को सपोर्ट दोगे तो हम आपको छोड़ के 29 के 29 चले जाएंगे उद्धव ठाकरे के साथ। यह सिर्फ पार्षदों में नहीं है, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ पार्षदों की बात नहीं है, यह सांसदों और विधायकों में भी यही बात है। विधायक जो है वह भी, जो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया है, एकनाथ शिंदे के विधायक भी खुश नहीं है। जिस तरह से पिछले दिनों, आप दर्शक सोचिए कि एकनाथ शिंदे के सपोर्ट से सरकार चल रही है, डिप्टी सीएम बनाया हुआ है। डिप्टी सीएम क्या, चपरासी का उससे ज्यादा महत्व होता है जितना गिरा दिया है एकनाथ शिंदे को। तो कब तक कंप्रोमाइज करेंगे एकनाथ शिंदे के लोग? एकनाथ शिंदे से करें, कब तक कंप्रोमाइज करोगे भाई? वैसी पार्टी के साथ रह के क्या फायदा जो आपका नाजायज फायदा उठाती है। तो एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल का ऑफर दे दिया, 2.5 साल का ऑफर दे दिया, तो ऑफर वह मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बीएमसी के अंदर जो पार्षदों की क्षमता और बातें कही जा रही हैं वो बड़ी अद्भुत है। क्योंकि मैं आप दर्शकों को अगर बताऊं कि उसकी चर्चा अगर मैं करूं, आप दर्शकों को बता दूं, इस बात से का बहुत यह महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से सारी चीजें चल रही हैं महाराष्ट्र के अंदर, कितनी संख्या है इन लोगों की, मैं आप दर्शकों को यह चीज बताना जरूरी समझता हूं। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी ने सारे तस्वीर को बदल दिया। वह तस्वीर मैं डाटा निकाल करके आप दर्शकों को बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि वह डाटा इतना महत्वपूर्ण हो गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट पैर पसार रहा है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बीएमसी को लेकर के ही नहीं, बाकी चीजों को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंस गई है। अब यह जो परिस्थितियां आन पड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, बड़ी चौंकाने वाली यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को 1419 पार्षद बीएमसी में मिले हुए हैं, 1419 बीएमसी में, और शिवसेना एकनाथ शिंदे को 374 मिले हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को 66 सीटें मिली हैं, 176, और 160 मिले हैं एनसीपी को। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल, कांग्रेस को 329 मिले हैं। लेकिन जो 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई है, 29
उनको आई है, एकनाथ शिंदे को आई है, 67 उद्धव ठाकरे को आई है, एनसीपी अजीत पवार को 3 आई है और शरद पवार को 1 आई है, 24 कांग्रेस को आई है, 6 एमएनएस को आई है और अदर को 10 आई है। यह परिणाम रात 10:30-11 बजे उस दिन आए थे, काउंटिंग के दिन। तो अब यह जो परिस्थितियां बन गई, यह परिस्थितियां एकनाथ शिंदे के लिए घातक है। एकनाथ शिंदे तुर्क का इक्का तो है, किंग मेकर बन करके उभरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको किंग मेकर नहीं समझ रही है। वह उनके पार्षदों को तोड़ने जा रही है और उस पर काम कर रही है। तो 29 के 29 पार्षद उसे चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे को तो 6 चाहिए। इंडिया गठबंधन को 6 पार्षद की जरूरत है मेयर बनाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे के 29 की जरूरत है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ही बलि का बकरा बन रहे हैं, लेकिन वही उद्धव ठाकरे के साथ चले जा रहे थे। यह मौका भी है कि शिवसेना जो है एक हो जाए, और शिवसेना एक हो गई। बड़ी प्लानिंग से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा था, उनको पूरा उनका राजनीतिक करियर खत्म कर दिया, लेकिन जनता ने उद्धव ठाकरे को वोट दे दिया। अब एकनाथ शिंदे अगर चले गए तो शिवसेना फिर अपने असली रंग में आ जाएगी, फिर मजबूत, फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए पैर पसार पाना मुश्किल होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खेल यह है अडानी का। अडानी को बीएमसी चाहिए, बीएमसी पर भाजपा का कब्जा होगा तो अडानी का काम हो जाएगा। अन्यथा अगर उद्धव ठाकरे के हाथ में आया तो अडानी के सारे मकसद फेल हो जाएंगे, प्लान फेल हो जाएंगे। ऐसे में नहीं चाहते, ऐसे में पैसे की जोर पर सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन एकनाथ शिंदे के पार्षद नहीं तैयार है, और ना ही अब विधायक देवेंद्र फडणवीस को लेकर तैयार है, और ना ही सांसदों में सहमति है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को जाना, अब यही एक रास्ता बचा है, और एकनाथ शिंदे लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे को सपोर्ट करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का सपना टूटने वाला, क्योंकि इस तरह की चर्चा अब बड़ी तेजी से पार्टी के अंदर से उठने लगे। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, आप दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि अब एकनाथ शिंदे के साथ में 7 सांसद भी जाएंगे, 55 विधायक भी जाएंगे, 29 पार्षद भी जाएंगे। तो अजीत पवार भी जा रहे हैं, अजीत पवार के भी 1 सांसद है, 8 सांसद या हो जाएंगे। लेकिन 4 नवीन पटनायक की बात हो चुकी है अखिलेश यादव से। अब चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से तैयार है, और 1 फरवरी को बजट के वक्त वह दिखेगा भी। लेकिन 1 फरवरी अभी बहुत काफी दूर है, और महाराष्ट्र में बीएमसी को लेकर के 4 दिन है। लेकिन बीएमसी के पहले दिल्ली संकट में आ गई है, दिल्ली की सरकार संकट में है नरेंद्र मोदी की। अगर यह समीकरण बैठ गया तो चंद्रबाबू नायडू तो तैयार बैठे हुए हैं। एकनाथ शिंदे ने जहां यह ऐलान किया कि हम घर वापसी कर रहे हैं, महाराष्ट्र में तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी और केंद्र में गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का भी तुरंत ऐलान हो जाएगा। अखिलेश यादव बहुत सक्रिय हुए पड़े हैं इसमें। राहुल गांधी की भूमिका बड़ी अभूतपूर्व है। राहुल गांधी ने बड़ी साफ तरीके से और तौर पर यह कह दिया है कि हम 100 सांसदों का समर्थन दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से यह है, पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे 100 सांसद जो आप लोग व्यवस्था बदलिए, हम आपके साथ हैं। अब ममता बनर्जी भी सक्रिय, और ममता बनर्जी का नीतीश कुमार से बहुत अच्छा संपर्क, तभी तो नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी को लाया था इंडिया गठबंधन में। अब ऐसे में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार की जब नजदीकियां है, और नीतीश कुमार बिहार में व्यवस्था बदलना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार से ज्यादा भुक्तभोगी तो कोई नहीं है, 20 साल से ज्यादा हो गया वो भाजपा के साथ में गठबंधन में है। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से नीतीश कुमार उन संस्थापकों में एक थे जो एनडीए गठबंधन का गठन किया था, और नरेंद्र मोदी ने तो एनडीए गठबंधन को बर्बाद कर दिया। 24 में सिर्फ अपने मतलब के लिए एक साथ लेकर के आए, लेकिन सरकार तो भाजपा की चल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार को तोड़फोड़ करने की कोशिश, नीतीश कुमार नाराज बहुत है, और आखिरी अपने राजनीतिक कार्यकाल में यह आखिरी कार्यकाल है उनका, जो 30 में वह खुद भी संन्यास ले लेंगे, 30 में वह सीएम के प्रत्याशी नहीं रहेंगे। तो वह इसे बड़ी साफ सुथरा और एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो आने वाले वक्त में एक नजीर बन सके। तो ऐसे में वह भी चाहते हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी इस देश की राजनीति से चली जाए, बड़ी गंदी राजनीति हो गई है। तो वह जानते हैं इस बात को। अब
ऐसे में वजूद बचाना है तो अभी तक इनको साथ रहना पड़ा, इधर उधर पाला बदलते रहे, इस बार नहीं बदल पाए क्योंकि इनके पार्टी के अंदर कौन किसके साथ है यही अंदाज नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे ही बिहार के अंदर फिर सीएम का शपथ ले लिए और अच्छी खासी सीटें आ गई 85, तब उनकी ताकत बढ़ गई है और चंद्रबाबू नायडू उन्हें बचाने में कारगर साबित हुए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सीएम भी नहीं बनाती। एक अच्छे मोड़ पर आ गए। आप दर्शकों को पता है, मैंने खबर बताई थी, चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश नीतीश से मिलने आए थे। तो अब ऐसे में अखिलेश, ममता और नीतीश की चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार तैयार है और चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे बस जैसे ही ऐलान करेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ रहे हैं, हम घर वापसी करने जा रहे हैं, सरकार, मेयर तो छोड़िए, महाराष्ट्र बीएमसी से पहले दिल्ली की सरकार संकट में आ जाएगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि इसे बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या दांव चलती है। लेकिन दूसरा पहलू जो बड़ी महत्वपूर्ण है, यह 42 सांसद तो तैयारी में है और इसे चर्चा भी हो गई, इस 42 में प्लस होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से जयंत चौधरी के लोगों ने इस्तीफा दिया, तकरीबन 22 नेताओं ने इस्तीफा उनके पार्टी से दे दिया, वह नहीं खुश है भाजपा से, सचिव महासचिव तक लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो अब ऐसे में जयंत चौधरी भी 2027 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, अखिलेश यादव भाजपा के साथ में उनको सीटें मिलेंगी और न तो उनके लोग जीतेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, किसान और मुस्लिम नाराज हैं और वोट उन्हीं का उनको मिलना है, जाट भी परेशान है उनसे। तो ऐसे में जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ जा सकते हैं, अनुप्रिया पटेल के पास भी और कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट है, लेकिन बाहर की संकट है, लेकिन अपने घर के अंदर की संकट जो भाजपा की है उससे कैसे पार पाएगी, जबकि बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस्तीफा दे सकते हैं। जैसे नितिन गडकरी ने यह कह दिया कि अब इस्तीफा दे करके संन्यास ले लेना चाहिए, अब वक्त आ गया है, क्योंकि बेइज्जत होने से तो अच्छा है कि खुद साइड हो जाओ। तो क्योंकि नितिन नवीन को अध्यक्ष बनने के बाद में 45 साल की उम्र में जिन्हें कुछ भी जानकारी नहीं, अब नितिन गडकरी के राजनीति के बारे में कितना उनको जानकारी है, सोचिए, राजनाथ सिंह के बारे में कितनी जानकारी है उनको, कुछ नहीं है। लेकिन वह आदेश देंगे और उन्हें मानना पड़ेगा क्योंकि पार्टी अध्यक्ष का आदेश होगा। यह समन्वय नहीं बैठ रहा है नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे लोगों से। अब उम्र के पड़ाव पर आ गए, 75 के आसपास राजनाथ सिंह भी हो गए, तो हो गए हैं, तो अब नरेंद्र मोदी के लिए तो 75 साल नहीं लागू हो रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह के लिए होगा, हेमा मालिनी के लिए होगा। और हेमा मालिनी को जिस तरह बीएमसी चुनाव को लेकर के बयान आया था, लग रहा है कि हेमा मालिनी कभी भी छोड़ सकती है, इस्तीफा दे सकती है, चाहे राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी भी इस्तीफा कभी भी दे सकते हैं। तो नितिन गडकरी ने अगर छोड़ा तो कई लोग लाइन से छोड़ेंगे। यह नितिन गडकरी ने पहले कह दिया था कि इस्तीफे की लाइन लग जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी संकट पैदा कर देगी। और यह जिस तरह से सारी चीजें घटित हो रही हैं, इसे यह नहीं आप कह सकते कि लोग कर रहे ना, यह कुदरत की मार इसे आप कहेंगे। कहते हैं ना, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है उसका ऊपर वाला बिगाड़ देता है, तो और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी को कुदरत की मार पड़ने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कई तरफ से घिर गए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार भी इस देश के लिए बहुत घातक साबित हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से सरकार चला रहे हैं और जिस तरह से सरकार चल रही है, कभी किसी ने सपने में यह सोचा नहीं था कि एक ऐसी सरकार भी देश के अंदर आएगी। बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है, किसी भी पार्टी को चुनाव जीत पाना नामुमकिन हो रहा है। और चुनाव के पहले जिस तरह से लोकतंत्र को खंडित किया जा रहा है और हर उस सीमा को लांघ दिया जा रहा है, और चुनाव आयोग जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है, कोई भी पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती, क्योंकि जब तक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव ना हो तो कोई जीत ही नहीं सकता, तब भाजपा ही 90% पे आएगी। अब महाराष्ट्र बीएमसी की बात अलग है कि महाराष्ट्र बीएमसी में लोगों ने नहीं दिया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, बड़ी कोशिश की,
लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो उसमें नहीं था, देवेंद्र फडणवीस सब कुछ कर रहे थे। केंद्रीय नेतृत्व होता तब तो 90% आ जाता। चुनाव आयोग की मजाल है कि नहीं देता, नहीं वोट पड़े तो भी उसको बहुमत का आंकड़ा दे देना पड़ता, लेकिन नहीं मिला। अब ऐसे में ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे नीतीश कुमार जा रहे हैं, अब छोड़ने वाले हैं, संन्यास लेने वाले हैं, या 5 साल आखिरी कार्यकाल है, तो उनके बेटे के लिए तो राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू 5 साल बाद अगर संन्यास ले लेते हैं तो उनके बेटे नारा लोकेश के लिए दिक्कत हो जाए, तब तो नरेंद्र मोदी हर जगह वोट चोरी करवा लेंगे। और एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है, चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा है नहीं, वह 29 तक रहने वाले हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, तो यह चोरी बंद होगी नहीं, और चोरी बंद होगी नहीं तो एसआईआर होगा, एसआईआर होगा तो विपक्ष का वोट कटेगा, तो इन लोगों का भी कटेगा, तो छत्रप राज की तरफ मोदी बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा इनको लगाम लगा देना जरूरी है। अब यह बातें एकनाथ शिंदे हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, इन सबको अब यह सारी बातें समझ आ गई है। और जब समझ आ गई है तो यह लोग अब एकजुट होकर के और खेल बिगाड़ते हुए मोदी सरकार का नजर आ रहा है। देखना यह होगा कि मोदी सरकार संकट में आई है, लेकिन महाराष्ट्र बीएमसी से लेकर के दिल्ली सरकार कैसे बचेगी, महाराष्ट्र बीएमसी से लेकर दिल्ली सरकार कैसे बचेगी अगर 42 सांसद कर देंगे बाय बाय, तो यह बात देखना महत्वपूर्ण होगा। और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार की जरूरत है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ तस्वीरें आप दर्शकों के सामने आ जाने वाली है और राजनीति गर्मा गई है। जैसे नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने आज कार्यभार सौंपा, राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुन दिया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भूकंप सी परिस्थिति आकर के उत्पन्न हो गई है। कई इस्तीफों की आशंकाएं जताई जाने लगी है, क्योंकि नितिन गडकरी का चंद ही दिन पहले, अभी कल परसों में ही उनका बयान आया था, जैसे इनको लेकर के मुहर लगी थी, इन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया था। तो अब देखते हैं कि राजनीति अब संकट में मोदी की आ गई है। चुन तो लिया है मोदी, एक कॉन्फिडेंस में तो है, लेकिन वह कॉन्फिडेंस कब तक बरकरार रहेगा जब सांसद ही साथ नहीं रहेंगे, तो इस पर नजर बनी रहेगी और यह चीज बड़ी महत्वपूर्ण होगा। महाराष्ट्र से भी बहुत चौंकाने वाली सब खबर आ रही है, आगे चर्चा उस पर भी करेंगे, लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश यह करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर कर। लेकिन एक बात और मैं आप दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा कि नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार को अखिलेश यादव ने कहा था कि हम तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यह बातें सिर्फ अखिलेश यादव ने नहीं कही थी, यह बातें कांग्रेस ने भी कही थी, और कांग्रेस चाहती थी, ऑफर दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू को भी ऑफर दिया गया। पिछले दिनों खबर दिखाई थी और खबर चला था कि चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह के दफ्तर में बैठ करके यह कह दिया कि आप अपने वादे पूरा कर दीजिए, वरना राहुल गांधी का ऑफर हमारे पास में है, मैं जाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को डर है, इस बात से इसे इनकार नहीं कर सकते। अमित शाह और मोदी को सबसे ज्यादा डर है कि अगर सत्ता गई तो वह जानते हैं कि उनका स्थान सेंट्रल जेल की तरफ बढ़ेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। फिर पैसा काम नहीं आएगा, एक बार सत्ता बदला तो पैसा काम नहीं आएगा, सारा पैसा जब्त हो जाएगा, क्योंकि सब फर्जीवाड़े से कमाया गया है, भ्रष्टाचार और दलाली से कमाया। आप दर्शकों ने देखा पिछले दिनों जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास 500 के बंडलों के बंडल मिले हैं, करोड़ों के। सोचिए एक सिंपल नेता के पास इतना पैसा कहां से आ गया, जजों के पास बोरे में भर भर के पैसे मिल रहे हैं, तो यह सारे खरीदे जा रहे हैं, और जो नहीं बिकने वाले हैं उन्हें डरा धमका करके खरीदा जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लेकिन इस आड़ में आप यह मत भूलिए कि नरेंद्र मोदी दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं और हमारे देश संकट में, देश बिक जाएगा। नरेंद्र मोदी अगर कुर्सी पे 2026 बने रह गए तो देश गुलाम हो जाएगा, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है, इस बात से भी इनकार नहीं है। लेकिन एक गुजारिश है कि आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।